गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने अभी दो वीडियो कर लिए हैं कंप्लीट, और दोनों वीडियो में मैंने कराया आपको। फर्स्ट वीडियो में बताया है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिपलेट्स बताए हैं, रेशियो बताए हैं साइड्स के, और दूसरे वीडियो में मैंने बताए हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बताई हैं। और उसके बाद कल जो हम पढ़ रहे थे लास्ट में जहाँ पे छोड़ा था हमने यहाँ पे छोड़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है वो आपको बताया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और अगर मैं बोथ साइड h स्क्वायर से क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ तो अपना क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर p बाई h क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में b बाई h क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमने बेसिक आइडेंटिटी कल पढ़ ली थी। इसके ऊपर मतलब इसको और तोड़ के अच्छे तरीके से बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने यहाँ से बनाई थी। ठीक है, अब सेम तरीके से है ना, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हम एक और आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं और उससे फिर और बहुत सारी आइडेंटिटीज को क्या करेंगे बनाएंगे। देखो एक बार फिर से मैंने कहा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा एच स्क्वायर, क्या होता है एच स्क्वायर। तो हम इफ वी डिवाइड बाई बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तब क्या मिलेगा। देखो एक बार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, या प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, पी बाई बी क्या होता है टेन स्क्वायर, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है, देखो कोस होता है बी बाई एच, तो एच बाई बी कौन होगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये होगा। तो अपनी जो बेसिक आइडेंटिटी है दूसरी वो ये है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। समझ आई है बात। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी आ गई है अपनी दूसरी। अब इसको देखते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार, इसको वही चीज़ें एक बार इसके ऊपर वही सारी चीज़ें करके देखेंगे एक बार। देखो एक बार मैंने कहा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, ये प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का है, एक का स्क्वायर करूँगा तब एक ही रहेगा, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू में क्या टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और इंटू में सेक थीटा माइनस 1। एक टेन थीटा इस साइड रख लेते हैं बेटा, और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर, इसी आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर दी, बना दी। ठीक है, समझ आई बात। अगर आपका क्वेश्चन में ये दिया है टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, तो किसके इक्वल होगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। समझ आई है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलें। ठीक, हाँ सर कैसे आया, हाँ कल की क्लास में गायब थे ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अलजेब्रा पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कल वाली क्लास में गायब थे तब दिक्कत होनी। समझ आई बात। अच्छा, अब चलो
एक और बेसिक आइडेंटिटीज देखते हैं यहाँ से। इस वन को मैं इस साइड ही रख लेता हूँ, वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरफ प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। समझ आई है बात, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन होगा। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। फिर से वही याद करो पाइथागोरस थ्योरम को और आइडेंटिटी निकालते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, h का स्क्वायर। किससे डिवाइड करना रह गया था, p से। अब की बार करो डिवाइड बाई p स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर p स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई p स्क्वायर और ये h स्क्वायर बाई p स्क्वायर। p स्क्वायर से 1 प्लस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर बाई p स्क्वायर। इसको और सोल्व करेंगे तो बेटा हो जाएगा b स्क्वायर बाई p स्क्वायर क्या होता है अपना, b बाई p। पक्का देखो p b p h h b, तो p बाई b बाई p पूछा है तो टेन थीटा होता है p बाई b, और इसका उल्टा होगा b बाई पी क्या, कोट थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या होगा, ये रहा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी नंबर 3 कितनी, कौन सी आइडेंटिटी आ गई अपनी, आइडेंटिटी नंबर 3। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर, इससे अगले वाले आ गए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? 3 बेसिक आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, ठीक है। और तुझे पता है क्लास 10th में चैप्टर 8th के अंदर इन बेसिक तीनों आइडेंटिटीज का यूज है बस, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा अब क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा आइडेंटिटीज वगैरह करा दूंगा ना तो तुम आइडेंटिटी याद करते रह जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक करके उसके बाद एक आध ऐसा देखते हैं कि कुछ मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, या सर के ऊपर से जा रहा है। एक चैप्टर करके देखेंगे ना, क्वेश्चन कुछ करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आई है बात? तो देखो एक बार अभी मैं बेसिक में आपको बेटा एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसके विदाउट क्वेश्चन नहीं होंगे सोल्व। अभी मैं बता रहा हूँ टेबल आपको, क्या टेबल, एंगल की वैल्यू निकालना, ठीक है। एक टेबल लिखवा रहा हूँ जिसमें आपको एंगल की क्या होगी, वैल्यू बताऊँगा, मैं निकालना सिखाऊँगा, ठीक है। और एक टेबल की वैल्यू निकालने के बाद अब तक जो मैंने बेसिक सिखाया है ना, उसका यूज करके आप सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आई है बात? देखो एक बार हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। समझ आई बात? सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू, किसकी, साइन थीटा की। अगर ये याद होगी ना बेटा तो सारी टेबल होगी, ये याद होगी तो सारी टेबल लर्न होगी, ठीक है। इससे सारी निकाल सकते हो आप, तो केवल इसको याद करना है। तो ये होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये लर्न कर लेना। समस्या है इसमें भी, होगी समस्या, है समस्या, ये लर्न करने में समस्या है। देखो एक बार ये करने में भी समस्या है ना, तो इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो। कैसे? गिनती लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हो। इसको डिवाइड बाई 4 कर दो हर जगह, 4, 4, 4, 4, और फिर बेटा इसका अंडर रूट कर दो हर जगह पे। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। अब देखो 0/4 है, ठीक है, 0/4 है तो कुछ भी करें क्या रहना है, 0 रहना है। तो क्या आएगा, 0 आ गई वैल्यू।
अच्छा 1/4 है, 1 का रूट करोगे ना बेटा कभी भी, 1 का रूट 1 का रूट करोगे तो 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। समझ आई है बात? तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा इसका रूट करोगे 2 का रूट करोगे तो कितना? 0 1 2 3 4। अच्छा इसका रूट काटोगे एक बार 1/2। 1 का रूट करोगे तो कितना? 1 और 2 का रूट करोगे तो कितना? रूट। समझ आई बात? अब इसको ये कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट √3/4 को क्या लिखूंगा? √4 को, ठीक है। और इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/1। और 1 का रूट क्या होता है? ये किसकी टेबल आ गई है बेटा? ये साइन की टेबल आ गई है। किन एंगल की वैल्यू आ गई है आपके पास? 0 30 45 60 और 90 की आ गई। समझ आ गई बात? अब पहली जो बेसिक चीज़ मैंने बताई थी ना पहली क्लास में, उसको याद करो एक बार। मैंने ये कहा था साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/, क्या बेटा? कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। समझ आ गई बात? एक टेबल यहाँ से सोल्व होगी। ठीक है। अब एक चीज़ को और को याद करो। अच्छा एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कोस थीटा को याद कर लो। कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू बताया था 1। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। यानी जो टेबल कोस थीटा की होगी उसकी उल्टी किसकी हो जाएगी? सेक थीटा की। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तीसरी आइडेंटिटी मैंने बताई थी बेटा, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कोट थीटा। यानी जो टेन की होगी उसकी उल्टी किसकी हो जाएगी? कोट की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या किस किसकी रहेगी? टेन की कोस की, टेन की कोस की, टेन की और, समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? टेन की और कोस की दिक्कत रहेगी। टेन की और कोस की दिक्कत रहेगी है। तो देखो अब टेन की और कोस की मैं सिखा देता हूँ। मैंने ये कहा है बेटा कि साइन और कोस जो है ना बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्या है? दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। यानी दोनों एंगल का सम कितना बनेगा? थीटा कोस साइन थीटा और कोस थीटा का जो सम होगा ना किसी भी जगह पे, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। समझ आई है बात? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर एक बात बताओ मेरे को, साइन 30 दे रखा है तो कोस की वैल्यू क्या होगी? पक्का कन्फर्म हो गया? अच्छा साइन अगर दे रखा है 60 तो कोस की वैल्यू क्या होगी? पक्का कन्फर्म हो। साइन अगर 45 दे रखा है तो कोस की वैल्यू क्या होगी बेटा? पक्का कन्फर्म हो। तो एक बात बताओ, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो वैल्यू साइन 60 की है वो वैल्यू कोस 30 की, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं दोनों के दोनों। जो वैल्यू साइन 30 की है वो कोस 60 की है, जो साइन 45 की है वो कोस 45 की है। कोई दिक्कत नहीं? चलो देखो एक बार, अब लिखोगे कोस वाली टेबल को, तो कोस वाली टेबल क्या हो जाएगी? कोस वाली टेबल हो जाएगी इसका उल्टा, 0 पे 90, 0 + 90 90 होता है ना, 90 बनाना है एंगल का सम। अब 30 में कितना जोड़ेंगे 90 बन जाए? 60, तो 60 वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो √3/2। 45 में क्या जोड़ें? 45, तो 45 वाली यहाँ रख दो। ये कितना, इसमें कितना √3/2, किसकी वैल्यू? 60 की। 60 में कितना जोड़े? 30, तो 1/2। और यहाँ 0, 90 में क्या जोड़े? 0। समझ आ गई बात? तो 0 की वैल्यू क्या थी? 0। तो टेबल आ गई किसकी? कोस की। किसकी आ गई? अब किसकी दिक्कत रहेगी? टेन की रहेगी। टेन की रहेगी ना। अब मैंने बताया था बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये प्रूफ भी किया था हमने। किया था क्या प्रूफ? पक्का? ठीक है। तो देखो एक बार, अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो, अगर मैं 0/1 करूंगा तो क्या आएगा?
0/1 करूँगा तो क्या आएगा 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा 1/2/√3/2 करूँगा तो अभी तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है, डायरेक्ट बता सकते हो सर 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है। क्यों कट सकता है? अगर इसको सोल्व करेंगे, देखो 3/2 को सोल्व करूँ मैं, 2 कर दूँ अपना 7/2, तो मैं 2 से 2 डायरेक्ट काट सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3/7। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो 3/2 और बाई में क्या था 7/2 था, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 3/2 इंटू में 2/7। 2 से 2 कट जाएगा, 3/7 क्या आ जाएगा अपने पास? आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? तो डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर काट सकता हूँ। समझ आई है बात? पक्का कन्फर्म? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? समझ आ रही है ना, या सर के ऊपर से जा रही? अच्छा चलो, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो सकता है बेटा? कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचा है? 1 बचा है, √2 से रूट कट गया। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? कैंसिल। तो कितना बच गया है? अच्छा यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है ही नहीं, 1/0। और 1/0 क्या होता है मैथ के अंदर? क्या कहा है बेटा मैंने कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर मैथ के अंदर 0 नहीं हो सकता है। समझ आ गई बात? तो 3 टेबल आ गई, और तुमने खुद ने ये कहा था कि सर 3 निकलवा दो, बाकी की 3 तो हमारे लिए इजी है, हम निकाल देंगे। निकाल सकते हो। अब इनका उल्टा करना है। उल्टे का मतलब समझते हो क्या? उल्टे का मतलब कैसे? कहीं 3 को ऐसे मत लिख देना, ऐसे करके। उल्टे को करने का मतलब ऐसे मत लिख देना, ऐसे नहीं करना है। उल्टे का मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ, पलट देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। समझ आ गई बात क्या कह रहा हूँ? जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, कोसेक की बता देता हूँ, कोसेक थीटा। तो देखो बेटा 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिनोमिनेटर क्या है? 1, 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। अच्छा उसके बाद साइन 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। फिर ये √2 है, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना था? 2/√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कोसेक की टेबल आ गई। इसी तरह से आप सभी की टेबल निकाल सकते हो और बना सकते हो। और कल आपका काम जो मैं बता रहा हूँ ना, टेबल लर्न करना बता रहा हूँ, ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। अब निकालना नहीं, निकालना तो मैंने सिखाया है, ठीक है। मैं पूछूंगा कि बेटा cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो डायरेक्ट आपको फिंगर टिप्स पे ये पता होना चाहिए कि सर ये होती है। समझ आई है बात? पक्का? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो तो अब आगे चलें थोड़ा सा। अब क्वेश्चंस को देख लें एक बार, हैं? देखो तो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं बेटा। 10th क्लास का मैथ है क्या किसी के पास? एक पेज दिया था सौरभ मैंने तुझे, एक पेज दिया था मैंने तुझे। चलो अभी कोई बात नहीं है, देखो एक बार, अभी आवश्यकता नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन का भंडार है अपने पास, एग्जाम्पल बहुत सारे करवा दूंगा तुम्हें। हमें करना क्या है, देखो एक बार मैंने कहा कि कोस थीटा इज इक्वल टू है 5/4। 5/4 आपको निकालना है tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा। अभी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 लिख दिया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ, को साइन थीटा फाइव बाई 12। कोस थीटा PBPHH 4/5 करो।
अब साइन थीटा लिखा है 5/13। अब आपको बताना है कोट थीटा। ये 2 क्वेश्चन करो एक बार। सो मैं करवा देता हूँ, देखो एक बार। कोस की वैल्यू है बेटा, कोस की वैल्यू है, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा का रेशियो होता है बेटा क्या, कोस थीटा का रेशियो होता है b/h। और उसने क्या बताया हमें, b की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी, 5। तो हमारे पास ट्रिपलेट्स जो होता है वो क्या होता है, 5 4 3, क्या होता है 5 4। तो यानी अगर परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, बेस 4 है तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3 होगा। अब टेन क्या होता है, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा का रेशियो होता है बेटा क्या, p/b। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ये वाला, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो p/h। और उसने क्या बताया 5/13। अगर हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो ट्रिपलेट्स में अपने पास जो b की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 12। कितनी बनेगी 12। अब कुछ भी पूछ लिया बच्चा, उसने पूछ लिया हमसे क्या, कोट थीटा बताओ जी, क्या बताओ। अब कोट थीटा का रेशियो जो होता है वो क्या होता है b/p, यही होता है। अच्छा, तो बेस क्या है अपने पास 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो आंसर। तो बेटा 8.1 एक्सरसाइज है ना 10th की, वो सारी की सारी ये है 10th क्लास, बस रेशियो का यूज करना है, ठीक है। तो पहले 5 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अभी करके देखो, 5-7 नहीं, मतलब सारे कर सकते हो। 8.1 एक्सरसाइज एक बार करके देखो सारे। जिसके पास 10th क्लास का मैथ नहीं है वो मैथ ले लो, मैथ नहीं है 10th क्लास का तो ऑफिस में जाके मैथ ले सकते हो तुम, फाड़ना तोड़ना नहीं है, ठीक है ना।